लॉजिक गेट से डिपेंडेबल क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इनपुट दिए हुए हैं हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट बाइनरी फॉर्म में नहीं दिए हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 और 1 होता है। बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1 होते हैं। बाइनरी डिजिट की बात करते हैं, बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर 0 और 1 की फॉर्म में इनपुट नहीं दिया हुआ है, इनपुट किसकी फॉर्म में दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में, और आउटपुट भी जो है आउटपुट भी ग्राफिकल फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं रेगुलर नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर इस बार के एग्जाम में आता है तो ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा कि ट्रुथ टेबल तब बनती है जब इनपुट और आउटपुट दिए होते हैं। बट इसमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसमें किसमें दिया हुआ है, ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा इनपुट जो है, इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या हो सकता है, इस तरीके से ऊपर उठा हुआ भाग हो सकता है एक में, और क्या हो सकता है, सीधी लाइन। तो एक इनपुट देख रहे हैं हमारे पास, ये उठा हुआ भाग है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, और ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी 0 को। आगे बढ़ते हैं, ये हम मान के चल सकते हैं अगर हमारा क्या हो, 0 जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही, तो दबा हुआ भाग किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। और आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे दबा हुआ भाग 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 0 को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सीधी स्ट्रेट लाइन लेने के लिए क्या करना है, ओरिजिन बनाना है। ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, ये ऐसे हमने क्या कर दिए, स्लॉट काट दिए। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो 1 होगा, नीचे जाते हैं कितना होगा, 0 होगा, या फिर सीधे जाते हैं तो 0 होगा। ठीक, आगे बढ़ने के पहले हम सिंपल कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक गेट ABCD में ABCD इनपुट है और X आउटपुट है। इतना हायर लेवल का क्वेश्चन में जाने के पहले हम सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन का ग्राफिकल डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक द्विधारी सिग्नल 101011 को नॉट गेट पर निवेशित किया जाता है। इनपुट जो है, इनपुट है ए का इनपुट है 101011, और हमको आउटपुट क्या करना है, नॉट गेट में इंटर करवा के आउटपुट देना है। आउटपुट कैसे देना है, नॉट गेट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन तो दिया है जो दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। हमारा जो इनपुट है, इनपुट का डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो इनपुट का डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या है, 1, सबसे पहले 1, तो 1 के लिए क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, ये 1 के लिए ग्राफ ऊपर चला गया, यहाँ पर हो गया 1। अब 1 के बाद क्या आया, 0, 1 के बाद 0 आया, तो 0 के लिए क्या मिली, सीधी स्ट्रेट लाइन मिली। फिर से क्या मिला, 1, तो 1 के लिए ग्राफ फिर से कहाँ चला गया, ऊपर। फिर से क्या मिला, 1 के बाद मिला क्या, 0, तो 0 के लिए फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर ग्राफ चला जाएगा, फिर से एक और ब्रेक करेगा, और फिर से क्या मिलेगा, 1। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, नॉट गेट के लिए आउटपुट निकालना है। आउटपुट किस लिए निकालना है, नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट का बूलियन फार्मूला, नॉट गेट का क्या देखना है, बूलियन फार्मूला। तो नॉट गेट का बूलियन फार्मूला क्या होता है, बाय इक्वल ए बार। बाय इक्वल कितना होता है नॉट गेट के लिए बूलियन फार्मूला, नॉट गेट के लिए बूलियन फार्मूला बाय इक्वल होता है ए बार। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। 1 का आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 का आउटपुट हो जाएगा 0, 0 का आउटपुट हो जाएगा 1, फिर से 1 का आउटपुट हो जाएगा 0, फिर से 0 का आउटपुट हो जाएगा 1, 1 का आउटपुट हो जाएगा 0, और फिर से 1 का आउटपुट हो जाएगा 0। क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम बार लेते हैं, जैसे 0 का बार लेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 1, और 1 का बार लेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 0। हमेशा क्या होता है, बार लगाने पर अपोजिट वैल्यू मिलती है। बार लगाने पे कौन सी वैल्यू मिलती है, अपोजिट। तो सीधा हमने एक बार पूरा इनपुट का क्या निकाल लिए, आउटपुट निकाल लिए। तो आउटपुट मिल गया हमको 0 1 0 1 0 0। आउटपुट क्या मिल गया, 0 1 0 1 और 0 0। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते टाइम हम देखते हैं सबसे पहले क्या मिल रहा है, 0। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, एक फ्लैट लाइन हो गई, ये 0 को रिप्रेजेंट कर दी। 0 के बाद फिर से क्या मिल रहा है, 1, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, डायग्राम उठा हुआ हो जाएगा। फिर आगे जाते हैं, 0 के लिए फिर से क्या मिल जाएगी, फ्लैट लाइन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, ये बिल्डिंग मिल गई ऊपर। फिर से क्या मिला, 0, तो एक 0 मिल गया ये वाला। फिर उसके बाद लास्ट में फिर क्या मिला, 0, तो एक और 0 हो गया। क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं मतलब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इनपुट कितना है, मान लो इनपुट जो है, इनपुट कितना हो 1 0 0 1 0 1, ठीक। अगर इनपुट है तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1 के लिए ऊपर बिल्डिंग उठी हुई मिल जाएगी, फिर 0 के लिए क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन, फिर एक और 0 के लिए एक और सीधी लाइन, फिर 1 के लिए एक और बिल्डिंग मिल जाएगी, फिर उसके बाद 0 के लिए फिर सीधी लाइन, फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा, एक और बिल्डिंग मिल जाएगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम डायग्राम स्पीडली ड्रॉ कर सकते हैं। समझ पाया? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इनपुट है, ए का इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट है कितना 1 0 1 1 0 1, एक इनपुट हो गया 1 0 1 1 0 1, और दूसरा इनपुट है इसी में, दूसरा इनपुट है 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। दो इनपुट दिए हुए हैं, दोनों इनपुट को किस पे चलाना है हमको, एंड गेट पे। किस पे चलाना है, एंड गेट पे। और एंड गेट पे चलाने के बाद, एंड गेट पे इंटर करवाने के बाद क्या निकालना है, आउटपुट। और सिर्फ आउटपुट नहीं निकालना है, आउटपुट के बाद क्या करना है, आउटपुट के बाद आउटपुट डायग्राम बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंड गेट होता है, एंड गेट होता है, एंड गेट का बूलियन फार्मूला, एंड गेट का बूलियन फार्मूला क्या होता है, बाय इक्वल ए डॉट बी या ए मल्टीपल बी। तो ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं, इनपुट दिए हुए हैं। इनपुट कहते हैं ए और बी, हर बार क्या होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, मतलब आउटपुट कितना निकल के जाएगा, आउटपुट निकल के जाएगा 1 into 1 1, 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 1 into 1 1। तो आउटपुट हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1 0 0 1 0 1। अगर इसमें भी हमें टाइम लग रहा है तो हम सिंपल सी एक लॉजिक यूज करेंगे मैथ की, कि 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल या किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीपल हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इनपुट ए है, इनपुट ए में सेकंड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे दोनों जगह 0 0 है, और जो बी इनपुट है, बी इनपुट पे थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे क्या है, 0 0 है। मतलब कि सेकंड वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला क्या जाएगा, 0, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला 0 जाएगा, बाकी सारे क्या जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन से भी बच गया, टाइम बच गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, आउटपुट के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आया आउटपुट के लिए, 1 आया। कितना आया, 1। तो 1 के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 के लिए क्या करेंगे, बिल्डिंग कहाँ जाएगी, ऊपर, ठीक। किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या आया, 0, तो एक 0 हो गया। फिर उसके बाद फिर कितना आया, एक और 0, फिर क्या मिला, 1, तो 1 के लिए फिर से बिल्डिंग उठ गई, फिर 0 के लिए फिर से सीधे चले गए, फिर 1 के लिए क्या हो गया, एक और बिल्डिंग ऊपर उठ गई। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए टफ नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो टफ सा लग रहा है, बट ये भी क्या हो जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जैसे हम देखें, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि क्या है, इसमें कितने इनपुट है, 4 इनपुट है। हमेशा कितने इनपुट मिलते हैं हमको, 2 इनपुट मिलते हैं जनरली, बट एक क्वेश्चन की यूनिट, इसमें यूनिक क्या है, यूनिक ये है कि इसमें कितने इनपुट है, 4 इनपुट है। टोटल कितने इनपुट है, 4 इनपुट की बात करते हैं। इनपुट क्या क्या हो गए, A, B, C, D, ये सब हो गए हमारे इनपुट। टोटल 4 इनपुट है। आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट कितना है, x। इसके लिए आउटपुट कितना है, x है, एक आउटपुट है। क्लियर हुआ? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सीधी लाइन, सब में स्ट्रेट लाइन गुजरी। तो D के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन, C के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन, B के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन और A के भी एक स्ट्रेट लाइन, और S की भी क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। मतलब कि क्या हुआ, इनपुट कितने हैं, चारों के इनपुट कितने हो गए, 1 2 3 4। अगर हम इसके डायरेक्ट आंसर देना चाहें, ये सब नहीं करना है, तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल को हटा देते हैं, सीधे डायरेक्ट भी आंसर देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबके लिए 0 0 मिला, इसके लिए भी 0 था, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, तो आउटपुट क्या मिल गया, 0। सेकंड वाले में देखते हैं, जो इसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए, डी के लिए कितना है आउटपुट, इनपुट कितना है 1, इनपुट कितना है 1, बाकी सबके लिए इनपुट कितना था 0 0, सीधी लाइन, इसके लिए आउटपुट क्या मिला 1, आउटपुट कितना मिला 1। तो अगर इनपुट 1 दिए, आउटपुट कितना मिला 1। इनपुट अगर 0 दिए सब में, तो क्या मिला आउटपुट 0। इनपुट 1 दिए तो आउटपुट कितना मिला 1। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी एक में भी इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा 1 1 1, और लास्ट तक देख रहे हैं आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा 1। आउटपुट कितना मिल रहा 1। तो कितने टोटल कितने हैं टाइप, 4 टाइप के क्या क्या गेट हैं,
एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉट गेट। तो हम सबके लिए बुलियन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बुलियन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंड गेट के लिए बुलियन फॉर्मूला क्या होता है? बाय इक्वल a इंटू b। सेकेंड नंबर पे और गेट के लिए बुलियन फॉर्मूला क्या होता है? बाय इक्वल a प्लस b। नैंड गेट के लिए होता है बुलियन फॉर्मूला बाय इक्वल a डॉट b का बार, और नॉट गेट के लिए होता है बाय इक्वल a का बार। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंड गेट के लिए। अगर ये 0 0 है तो इसका 1 है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 है तो वैल्यू कितना होना चाहिए? किसी एक का भी 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू होना चाहिए 0। पर आउटपुट क्या हुआ है? आउटपुट मिला है। आउटपुट मिला है मतलब क्या हो जाएगा? एंड गेट नहीं होगा। एंड गेट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 0 0 के लिए कितना होना था? 0। और फिर 1 के लिए कितना हो जाएगा? मतलब पहली बार में तो क्या हुआ? 0 मिला, 0 मिला, 0, तो उसके लिए आउटपुट में कितना मिला? 0। बट सेकंड वाले के लिए क्या है? डी पे क्या मिला? इनपुट कितना है? 1 है। बाकी तीनों के लिए क्या है? वो इनपुट 0। एक के इनपुट 1 होने पर और तीनों के इनपुट क्या होने पर? 0 होने पर भी आउटपुट 1 मिल रहा, मतलब क्या है? 1 इंटू 0 करोगे फिर से कितना मिलेगा? 0। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? ऑप्शन कैंसिल। इनमें से देखते हैं हम, अगर मान लो हमारा इनपुट माना कि इनपुट कितना होगा? 0 0। 0 इंटू 0 कितना आ गया? 0। और अगर इसका बाहर निकालेंगे कितना आना चाहिए? 1। बाहर निकालेंगे कितना आना चाहिए? 1। बट ऐसा हो रहा है कि इस पे नहीं हो रहा है, तो सेकंड थर्ड वाला क्या ले सकते हैं? फोर्थ वाले मानते हैं ए का बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पर क्या है? इसका 0 है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, तो यहाँ पर क्या मिलना था? आउटपुट 1 मिलना था। बट आउटपुट यहाँ पे क्या मिल गया? 0। तो सीधा सीधा थर्ड वाला भी हो गया कैंसिल। एक मात्र बचा, वो क्या बचा? और गेट, कि ए मिला तो भी काम चल जाएगा, बी मिला तो भी काम चल जाएगा, और दोनों मिला तो भी काम चल जाएगा। ठीक, जैसे 1 प्लस 1 मिला तो कितना हो जाएगा? 1। 0 प्लस 1 मिला तो कितना हो जाएगा? 1। और 1 प्लस 0 मिला तो भी कितना होगा? 1। तो ये किसका सिंबल दिया हुआ है? कौन सा गेट है? गेट की पहचान करना, तो गेट कौन सा हो जाएगा? और गेट। ठीक, ऐसे ही और